पर ली हो या फसल बुआई के लिए ली हो या उसने वो भूमि पट्टे पर लेकर यानी कि 10 साल या 5 साल का एग्रीमेंट कर रखा है, तो सरकार की ओर से एक किसानों के लिए इस प्रकार की योजना है कि उस योजना के तहत 30,000 रुपए पर बीघा के हिसाब से किसान को कर्ज दे देती है, फसली कर्ज। यानी इसे फसली कर्ज भी कहा जाता है। वो किसान को दे दिया जाता है। ये केंद्र सरकार की एक योजना है और ये योजना आज से नहीं बहुत काफी पहले से चल रही है। लेकिन किसान इस लिमिट को बनवाने के बाद क्या वो खेती किसानी के लिए ही इस पैसे का इस्तेमाल करता है? जी नहीं। किसान इस पैसे को अपनी खेती की जो फसल होती है या खेती के लिए इम्प्लीमेंट्स होते हैं या फिर ट्रैक्टर खरीदना होता है या उसके घर के अंदर ब्याह शादी होती है या फिर उसके परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है या फिर इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं होती है, किसान उन सब में ये पैसा खर्च कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं, जो बड़े किसान होते हैं उन किसानों की सबकी लिमिट बनवाई हुई होती है, लेकिन ऐसे ही छोटे किसान भी होते हैं जिन बेचारों की लिमिट बनी हुई होती है, 2 लाख रुपए तक की होती है या 1 लाख रुपए तक की होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस लिमिट का ब्याज बहुत कम होता है। बैंक की ओर से इसे 7% कर दिया गया है, लेकिन अब पहले इस लिमिट को बनाया जाता था 3 लाख रुपए। चाहे भले कितनी आपके पास जमीन हो, तो 3 लाख रुपए से ज्यादा यानी लिमिट नहीं बनाई जाती थी। लेकिन अब छोटा हो या बड़ा किसान हो, लिमिट 5 लाख रुपए तक की लिमिट बनाई जा सकती है और इस 5 लाख के ऊपर भी ब्याज 7% ही लगता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी बैंक से कोई किसान कार्ड बनवाया है और बनवाने के बाद 1 साल वो पैसा आप अपने पास रखते हैं, तो 1 लाख रुपए के ऊपर 7% आपको ब्याज देना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति इस साल लिया, फिर अगले साल मैं ब्याज के जमा कर दिया, फिर अगले साल निकाला, फिर समय से पहले उसने जमा कर दिया, तो बैंक यहाँ पर उसे छूट भी दे देता है ब्याज के अंदर। और अगर कोई व्यक्ति लेकर के बिल्कुल भी नहीं दे पाता है, वो ऐसा किसान होता है कि एक बार लिमिट ले ली और लेकर उसने फिर वो नहीं दी और फिर उसका खाता एनपीए में चला जाता है। किसान ऐसा भी होता है जो बाढ़ग्रस्त में भी आ जाता है। किसान ऐसा भी होता है कि उसके ऊपर इतने खर्चे होते हैं कि वो बेचारा इस किसान कर्ज